हेलो एवरीवन, वेलकम है सुमन सिंह क्लासेस। तो आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं स्किन कैंसर। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो स्किन कैंसर है कि जो त्वचा में कैंसर जो हो जाता है उस कैंसर पर डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्टली तो आप ये देख लीजिए कि स्किन की एनाटॉमी देख लीजिए। अगर आप स्किन की एनाटॉमी फुल देखना चाहते हैं तो आप एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है। स्किन का डायग्राम, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दोनों ही दी गई है, तो आप उसको एक बार सिंपली देख सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि स्किन कैंसर क्या होता है। तो फर्स्ट ही तो हम यहाँ पर देखते हैं इसकी, देखिए जस्ट नॉर्मल हम यहाँ पर एनाटॉमी देख पाते हैं कि जो हमारी स्किन की लेयर हमें देखने को मिलती है, कुछ हमें इस तरह से देखने को मिलती है। हमारी डर्मिस, एपिडर्मिस एंड जो हमारी सबसे नीचे वाले जो है जो हमारा फैटी जो होते हैं, तो ये हमारे हो जाते हैं कुछ ये जस्ट सुपरफिशियली हम यहाँ एनाटॉमी देख रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं स्किन कैंसर होता क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि स्किन कैंसर क्या है। तो स्किन कैंसर इज़ अ डिसीज दैट इन्वॉल्व द ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल इन योर स्किन। जैसा कि हमने देखा कि सारे कैंसर के बारे में हमने डिस्कशन किया कि सभी कैंसर में क्या हो रहा था, जो कैंसर सेल हो रही थी, जो डेड सेल हो रही थी, वो एबनॉर्मल उनका ग्रोथ हो रहा था। तो सेम स्किन कैंसर में भी देखने को मिलता है कि स्किन कैंसर एक ऐसी डिसीज़ है जिसमें एबनॉर्मल जो सेल्स होती है उनका ग्रोथ इन्वॉल्व होता है। तो किसी भी पर्टिकुलर सेल का, जैसे कि स्किन की आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं कि अगर किसी भी सेल का एबनॉर्मल यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है, इसे हमने बोला है स्किन कैंसर। नॉर्मली एज स्किन सेल ग्रो ओल्ड एंड डाई, न्यू सेल फॉर्म टू रिप्लेस देम। जो नॉर्मली जो स्किन का होता है कि अगर पुरानी हो जाती है, जैसे कि स्किन मान लो कोई भी सेल पुरानी हो जाती है तो वो ओल्ड हो जाती है, तो वो मर भी जाती है, मतलब डेड हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है और फिर से दोबारा न्यू रिप्लेस होने लगती है। तो स्किन की तो नॉर्मल ये एनाटॉमी है, मतलब नॉर्मल फिजियोलॉजी है। लेकिन लेकिन कैंसर का क्या रोल है यहाँ पर? देखिए कैंसर भी वही काम कर रहा है, लेकिन जो कैंसरस सेल है, मान लो कोई भी सेल्स मर गई है या फिर कोई भी सेल वहाँ पर इन्फेक्टेड है, उस सेल का मल्टीप्लाई होने लगता है, वो सेल एबनॉर्मल उसका ग्रोथ होने लगता है, तो उसे हम बोलते हैं स्किन कैंसर या फिर उसे ही हम कैंसर बोलते हैं। नॉर्मल सेल का जो डिवीज़न होता है वो तो नॉर्मल ही है, क्योंकि हमारे सेल में डेली कोई ना कोई सेल मरती है और दोबारा से उस सेल की जगह दूसरी सेल आती है, मतलब न्यू सेल आती है। लेकिन कैंसर में भी वही होगा, लेकिन कैंसर में क्या होगा कि एबनॉर्मल जो सेल होती हैं, जो गंदी सेल होती हैं बोल सकते हैं हम अपनी लैंग्वेज में, उनकी एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है, तो उसे हमने बोला है स्किन कैंसर। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि स्किन कैंसर भी हमें 3 टाइप्स के देखने को मिलते हैं। एक होता है बेसल सेल कार्सिनोमा और एक होता है स्क्विमस सेल कार्सिनोमा एंड एक मेलेनोमा। तो ये हमारे जो 3 मेन टाइप हैं स्किन कैंसर के, कि तो हमें 3 टाइप से स्किन कैंसर देखने को मिलता है। तो फर्स्टली तो हम यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ स्किन कैंसर का। यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट बेसल सेल कार्सिनोमा। अब जो बेसल सेल कार्सिनोमा होता है, देखिए which form in your basal cell in the lower part of your epidermis, the outside layer of the skin। अब यहाँ देखते हैं कि ये लोअर पार्ट ऑफ द एपिडर्मिस में देखने को मिलता है बेसल सेल कार्सिनोमा। लोअर पार्ट आप देख सकते हैं कि जो ये हमारा है लोअर पार्ट ऑफ द एपिडर्मिस, तो एपिडर्मिस का जो लोअर पार्ट होता है वहाँ पर हमें बेसल सेल कार्सिनोमा देखने को मिलता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो हमारी एपिडर्मिस है, जो एपिडर्मिस की लेयर है, जो लोअर से हमें स्टार्ट हो जाती है और पूरे में फैल जाती है। तो जो बेसल सेल कार्सिनोमा हमें देखने को मिलता है कि कहाँ पर हमें फॉर्म देखने को मिल रही है, लोअर एपिडर्मिस लेयर पर। नेक्स्ट हम देखिए स्क्विमस सेल कार्सिनोमा, विच फॉर्म इन योर स्क्विमस सेल इज आउटसाइड लेयर ऑफ द स्किन। जो हमें स्क्विमस सेल देखने को मिलता है आउटसाइड ऑफ द स्किन, जो हमारी स्किन की आउटसाइड जो लेयर होती है वो हमें वहाँ पर फॉर्म होते हुए देखने को मिलता है। तो जो स्किन के आउटसाइड में हमें देखने को मिल रहा है, इसे हमने बोला स्क्विमस सेल कार्सिनोमा। तो ये हमारा हो जाता है कि जो हमारे आउटर लेयर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेलेनोमा। अब मेलेनोमा तो जैसे कि नाम यहाँ पर देख रहे हैं, मेलेनोमा क्या होता है, विच फॉर्म इज सेल कॉल्ड मेलेनोसाइट्स भी हम इसे बोलते हैं। मेलेनोसाइट का काम क्या होता है, ये मेलेनिन को प्रोड्यूस करता है। और मेलेनिन का काम क्या होता है, ये ब्राउन पिगमेंटेशन जो होता है वो हमारे स्किन के कलर पर स्किन के कलर को इन्वॉल्व होता है, मतलब स्किन का कलर मेलेनिन पर ही डिपेंड करता है। तो स्किन के कलर के लिए इन्वॉल्व होता है, स्किन के कलर पर पार्टिसिपेट करता है कि स्किन का कलर कैसा रहने वाला है। तो मेलेनिन ही डिपेंड करता है कि आपके स्किन का कलर कैसा होगा। इसके अलावा
ये जो यूवीज रेज होती हैं उससे भी प्रोटेक्शन कौन करता है, हमारी मेलेनिन, मेलेनोमा जो हमारे होते हैं, मेलेनिन जो होती है वो स्किन से प्रोटेक्शन का काम भी करता है। तो दिस इज़ द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ स्किन कैंसर बिकॉज इट कैन स्प्रेड टू अदर एरियाज ऑफ योर बॉडी। एक जो मेलेनोमा स्किन कैंसर है बहुत ही सीरियस कंडीशन होती है, क्योंकि ये जो हमारा मेलेनोमा जो कैंसर है वो अदर बॉडी पार्ट में भी स्प्रेड हो जाता है। बेसल सेल कार्सिनोमा और जो स्क्विमस सेल कार्सिनोमा हमने देखा कि एपिडर्मिस के एक तो लोअर साइड में है और एक अपर साइड में है, तो ये ज़्यादा जल्दी फैलने के चांसेस में नहीं रहते हैं। अगर मेलेनोमा जो होता है तो मेलेनिन, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मेलेनिन पर अफेक्ट करता है मेलेनोमा, जो आप देख पा रहे हैं मेलेनिन है, तो मेलेनिन पर अफेक्ट करता है और इस तरह से हमारे ब्लड वेसल्स में भी फैल जाता है। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो हमारे डर्मिस तक पहुँच गया है, तो ये ब्लड वेसल्स के हेल्प से पूरे बॉडी में, लिम्फ नोड से पूरे हमारे बॉडी में फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है। तो जो मेलेनोमा है बहुत डेंजरस कैंसर के अंदर आता है। तो ये हम देख लेते 3 टाइप्स के, हमने यहाँ पर कैंसर देखे कि कैंसर 3 टाइप्स के होते हैं, लेकिन जो मेलेनोमा कैंसर होता है वो डेंजरस होता है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये है हमारा स्क्विमस सेल, ये हमारा हो जाता है मेलेनोसाइट्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और बेसल सेल जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं लोअर साइड में, एपिडर्मिस की लोअर साइड में, और जो हमारा स्क्विमस सेल है वो एपिडर्मिस की अपर साइड में देखने को मिलता है। तो ये तो हमारा हेल्दी स्किन को बताया और हमने टाइप्स में देख लिया है। अब हम देखते हैं इसके स्टेजेस क्या क्या होती हैं। तो स्टेजेस देखिए यहाँ पर 4 स्टेजेस में देखने को मिलता है, स्टेज 0, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। तो स्टेज 0 में आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा ओनली सुपरफिशियली जो एबनॉर्मल सेल है आर प्रेजेंट बट हैव नॉट डेवलप्ड इनटू कैंसर, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कार्सिनोमा इन सिटू। इसे हम कार्सिनोमा इन सिटू भी बोल सकते हैं कि एबनॉर्मल जो सेल है प्रेजेंट तो रहता है बट डेवलप नहीं होता है, मतलब ये पर्टिकुलर उसी एरिया में है। इसे हम बिनाइन कैंसर भी बोल सकते हैं कि ये डेवलप नहीं होता है, ज़्यादा फैलता नहीं है। सिर्फ नॉर्मल अगर हम फ्रीज कर दें, मतलब क्रायो सर्जरी कर दें या फिर उसे सर्जरी से इसको अलग कर सकते हैं, तो ये सिंपली ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेज 1 में, कैंसर हैज़ फॉर्म एंड द ट्यूमर इज़ 2 सेंटीमीटर और स्मॉलर। जो हमारा फर्स्ट स्टेज जो हो जाता है स्टेज 1, तो इसमें क्या होता है 2 सेंटीमीटर का हमें देखने को मिलता है कैंसर, या फिर ट्यूमर बोल सकते हैं, या फिर हमें क्या 2 सेंटीमीटर से कम का भी देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा स्टेज 1 में आ जाता है। स्टेज 3 की बात करते हैं, स्टेज 2, द ट्यूमर मेजर 2 to 4 सेंटीमीटर। जब स्टेज 2 में आते हैं तो ये जो इसका अगर मेज़र करते हैं ट्यूमर को, तो 2 से 4 सेंटीमीटर का हमें देखने को मिलता है, मतलब ये सेकंड स्टेज में थोड़ा सा और स्प्रेड हो चुका है। थर्ड स्टेज में देखते हैं, द कैंसर हैज़ स्प्रेड टू नियरबी लिम्फ नोड्स और स्किन एरिया। यहाँ पर थर्ड स्टेज में देखते हैं कि ये स्किन के अदर एरिया में भी यहाँ पर देख रहे हैं अफेक्टेड हो गया है और लिम्फ नोड्स तक भी फैल जाता है। तो ये थर्ड स्टेज थोड़ी सी डेंजरस हो जाती है क्योंकि ये फैलना शुरू हो चुकी है। अब लास्ट वन देखते हैं, फोर्थ स्टेज, द कैंसर हैज़ स्प्रेड टू डिस्टेंट ऑर्गन और टिश्यू। अब जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर फोर्थ स्टेज में पूरी तरह से यहाँ पर स्किन को क्रॉस कर गई है, इंक्लूडिंग ये जो कैंसर है यहाँ आप देख पा रहे हैं ब्लड वेसल्स में भी पहुँच गई है। आप समझ सकते हैं कि अगर ब्लड वेसल्स को उसने कैंसर से भरपूर कर दिया या फिर ब्लड वेसल्स को भी कैंसर में कन्वर्ट कर दिया तो पूरे बॉडी में फैल जाता है, इंक्लूडिंग लिम्फ नोड से। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप सबसे वाली नीचे वाली जो लेयर है वहाँ तक भी कैंसर फैल चुका है, तो अदर ऑर्गन्स में भी बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है। तो जो फोर्थ स्टेज है बहुत ही सीरियस कंडीशन हो जाती है, लास्ट स्टेज भी बोल सकते हैं। तो ये कंडीशन बहुत ही सीवियर कंडीशन हो जाती है क्योंकि अदर ऑर्गन्स भी यहाँ पर अफेक्ट होने लगे हैं। तो ये हमारे हो जाते हैं स्टेजेस। यहाँ पर 4 स्टेजेस, हमने 5 स्टेजेस देखी, मतलब 0 से लेकर 4 तक स्टेजेस देखी। तो ये हमारी स्किन की स्टेजेस हो जाती हैं कि स्किन कैंसर की स्टेजेस क्या क्या हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर कॉजेस क्या क्या होते हैं, कारण क्या क्या होते हैं, किस किस कारण से स्किन कैंसर होने के चांस हैं। देखिए स्किन कैंसर जैसे माउथ कैंसर आज के समय में बहुत जल्दी स्प्रेड हो रहा है, बहुत जल्दी लोगों को देखने को मिल रहा है, वैसे ही स्किन कैंसर भी बहुत ही लोगों को देखने को मिल सकता है। फर्स्ट ही तो आप देख सकते हैं वर्किंग ऑन प्लेइंग, अगर सन वर्न हो रहा है, सन के कांटेक्ट में ज़्यादा आ रहे हैं, मान लो प्ले, जैसे कि जो स्पोर्टर्स रहते हैं जैसे कि खेलना पसंद करते हैं तो वो दिन में भी मतलब सूर्य के कांटेक्ट में भी आते हैं, तो ज़्यादा से सन बर्न के कारण भी कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सेसिव सन एक्सपोजर, अगर आप सन के ज़्यादा एक्सपोजर में हैं, मतलब
जैसे कि लाइक हम मान लेते हैं लेबर जो होते हैं, जो ज़्यादा कंटिन्यू वर्क करते रहते हैं, धूप दिन में भी कंटिन्यू करते हैं, लेबर जैसे कि आप समझ सकते हैं। तो वो भी जैसे कि खेतों में दिन दिन में भी सूर्य के कंटिन्यू कांटेक्ट में रहते हैं, या फिर कुछ ऐसे प्रदेश या फिर कुछ ऐसे देश जहाँ पर डायरेक्ट सूर्य की रोशनी वहाँ पर पड़ती है, उस प्रदेश में पड़ती है या फिर उस देश में पड़ती है, तो उससे भी बोल सकते हैं कि उससे भी जो वहाँ के पीपल होते हैं तो सबसे ज़्यादा सन के प्रोटेक्शन में मतलब सन के कांटेक्ट में रहते हैं, तो उन पीपल्स को भी उनको भी ये समस्याएं बहुत जल्द होती है। अब देखते हैं यहाँ पर कॉस्मेटिक्स। आप तरह तरह के कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, कुछ कॉस्मेटिक्स ऐसे होते हैं जो हमारे सेल्स को डैमेज कर देते हैं, तो इससे वेसल सेल कार्सिनोमा या फिर स्क्यूमस सेल कार्सिनोमा होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जो हमारे कॉस्मेटिक होते हैं वो भी कभी कभी बहुत साइड इफ़ेक्ट्स भी हो जाते हैं। आजकल जो पार्लर हो जाता है, जैसे कि पार्लर में कई तरह के यहाँ पर कॉस्मेटिक्स के यूज़ किए जा रहे हैं, क्योंकि सभी की स्किन सेम नहीं होती है, कुछ एब्जॉर्ब कर पाती है, कुछ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो उस कारण से भी कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फेयर स्किन। अब फेयर स्किन आप बोलेंगे कि फेयर स्किन कैसे? फेयर स्किन भी एक कारण है कैंसर होने का, क्योंकि इसमें क्या होता है, अब फिर जितनी फेयर स्किन रहती है तो फेयर स्किन का मेन कारण है कि यहाँ पर लेस पिगमेंटेशन देखने को मिलता है, मतलब लेस मेलेनिन है, और लेस मेलेनिन होगा तो आपका चेहरा गोरा होगा, मतलब आप ज़्यादा गोरे होंगे। तो लेस मेलेनिन होता है, तो अगर आपकी बॉडी में लेस मेलेनिन है, मतलब मेलेनिन की मात्रा कम है, तो जो प्रोटेक्शन होगा, जैसे कि हमने देखा था कि जो मेलानोसाइट होता है वो सन के प्रोटेक्शन में भी हेल्पफुल होता है। तो जो मेलेनिन होता है, अगर आपकी बॉडी में कम मेलेनिन है तो सन से प्रोटेक्शन भी आपको कम मिलेगा, तो जिससे यूवी जो रेडिएशन है वो आपकी स्किन को डैमेज कर सकती हैं। तो फेयर स्किन भी एक कैंसर का कारण है। मोल्स जैसे कि तिल, मसे हो जाना, मसे लोगों को होते हैं, जैसे कुछ मसे ऐसे होते हैं जो दिन पर दिन बढ़ते जाते हैं, तो अगर दिन पे दिन वो मसा बढ़ रहा है ना, तो वो कैंसर का फॉर्म ले सकता है, कैंसर का रूप ले सकता है। तो अगर आपको कोई ऐसा मसा दिखता है, ऐसा मोल दिखता है, तो उस मसे को आपको जल्द से जल्द रिमूव करवाना होगा, क्योंकि ये कैंसर का भी रूप ले सकता है। तो ये हमारे मोल्स भी एक रीज़न हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर स्किन लीजन। अगर आपको कोई प्री कैंसरस स्किन लीजन है तो इस कारण से भी कैंसर का फॉर्म ले सकता है। वीकेंड इम्यून सिस्टम, अगर आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा कम है, तो स्किन कैंसर ही क्या आपको अदर डिसीज़ का भी सामना करना पड़ सकता है। एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन, आप रेडिएशन के कांटेक्ट में ज़्यादा हैं, मान लो अगर आप किसी ऐसी जगह पे जॉब करते हैं लाइक अ हॉस्पिटल, जहाँ पर आपको रेडिएशन के कांटेक्ट में ज़्यादा रहना होता हो, एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, ये सारी चीज़ें ज़्यादा करवानी होती हो, या फिर कोई भी अदर रेडिएशन के कांटेक्ट में आप आते हैं, या फिर बार बार आप एक्सरा या फिर सीटी स्कैन या फिर एमआरआई करवाते हैं, तो इस कारण से भी वो पर्टिकुलर जो स्किन का एरिया होता है वो डैमेज हो सकता है और वहाँ पर कैंसर फॉर्म हो सकता है। तो एक तो कारण ये भी हो जाता है। तो ये थे हमारे स्किन कैंसर के कारण कि किस किस कारण से स्किन कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिम्टम्स। अब इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। लक्षण जैसा कि हमने देखा कि जो मोल होते हैं, जैसे जो मस्से होते हैं, उनका साइज क्या होता है, बढ़ने लगता है, शेप भी चेंज होने लगता है और कलर भी यहाँ पर चेंज होने लगता है। मान लो कुछ मस्से और कुछ तिल ऐसे होते हैं जो परमानेंट रहते हैं, उनका कुछ भी नहीं होता है, वो जैसे हैं वैसे बने रहते हैं, लेकिन कुछ तिल और कुछ मस्से ऐसे होते हैं जो फैलते हैं, उनका कलर भी दिन पर दिन चेंज होता है और बढ़ता जाता है। तो इस तरह के जो मसे हैं, इस तरह के जो मोल हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए, उन पर जल्द से जल्द टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि वो कैंसर का रूप ले लेता है। इसके अलावा यहाँ पर देखते हैं पर्ली और बैक्सी बम्प्स ऑन योर फेस, ईयर एंड नेक। आपको बैक्सी बम्प्स देखने को मिलेंगे। बैक्सी बम्प्स हो सकते हैं कि लाइक फफोला टाइप से या फिर फोड़े टाइप से आपको देखने को मिल सकते हैं फेस में या फिर ईयर में या फिर नेक में। नेक्स्ट हम देखते हैं पैचेस और बम्प्स दोनों देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि ब्राउन कलर का आपको पैचेस देखने को मिल सकता है या फिर फ्लैट पिंक का रेड, इस तरह से आपको देखने को मिल सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, जैसे कि आप इस टाइप में देख रहे हैं, कुछ इस तरह से आपको जो कैंसर अगर हो रहा है तो कुछ इस तरह से आपको स्किन देखने को मिलेगी। वेसल में तो कुछ इस तरह से देखने को मिलती है क्योंकि ऊपर सुपरफिशियल लेयर में है। और जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो सिक्यूमस सेल है यहाँ पर भी आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा बम्प्स टाइप से, और मेलेनोमा में इस तरह से कैंसर देखने को मिलता है।
तो ये सिम्टम्स हो जाते हैं। और यहाँ पर देखते हैं और क्या सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एरिया ऑन योर स्किन दैट लुक लाइक स्कार। आपकी जो स्किन होगी स्कार जैसे देखने को मिलेगी, लाइक कुछ कुछ हमें स्कार देखने को मिलेंगे, जैसे कि स्कार हो जाते हैं, धब्बे टाइप से हमें देखने को मिल सकते हैं। सोर दैट लुक क्रस्टी, सोर जैसे कि मुंह में छाले हो जाते हैं, उस तरह से आपको स्किन में भी कुछ इसी तरह से घाव टाइप से देखने को मिलेगा और वो जल्दी से नहीं भरेगा, मतलब वो घाव कंटिन्यू बना रहेगा, तो वो भी एक कैंसर का कारण हो जाता है। वुंड और सोर दैट वॉन्ट हील, जो भी आपको वुंड है, कोई भी वुंड आपको स्किन में देखने को मिलता है, मतलब कोई घाव जैसा देखने को मिलता है, घाव भी देखने को मिलेगा और सोर भी देखने को मिलेगा, जैसे कि जला हुआ, जैसे बैड सोर हो जाता है, तो जैसे कि खाल निकलने लगती है, लाइक अ वुंड भी बोल सकते हैं। तो उसके कारण वो भी एक सिम्टम है और वो हील भी नहीं होगा, मतलब वोंट हील, मतलब यहाँ पर वो जल्दी से हील नहीं होगा, जल्दी से हील क्या, वो हील ही नहीं होगा, तो वो भी एक कैंसर का सिम्टम है। नेक्स्ट आर रफ स्केली लीजन दैट माइट ईच प्लेट्स, जो भी आपकी स्किन है जहाँ पर भी आपको मान लो फफोले टाइप से देखने को मिल रहे हैं, तो वहाँ पर ईचिंग भी हो सकती है और वहाँ से ब्लड भी निकल सकता है, तो ये सिम्टम हो जाते हैं। तो स्किन जो आपकी होती है एबनॉर्मल देखने को मिलती है, जैसे कि नॉर्मल अगर हमें मच्छर काट देता है तो हमारा वो जो भी वो ठीक हो जाता है, लेकिन अगर कैंसर है तो अगर मान लो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है, कुछ थोड़ा सा भी ट्यूमर लाइक अ लीजन देखने को मिलता है, कुछ पिंपल टाइप से देखने को मिलता है, लेकिन दिन पे दिन अगर वो बढ़ रहा है, दर्द हो रहा है, ब्लड आना शुरू कर दिया है, तो वो कैंसर का वहाँ पर लक्षण देखने को मिल जाते हैं, तो ये कैंसर के लक्षण होते हैं। अब देखिए यहाँ पर कैंसर के लक्षण यहाँ पर ABCDE देखने को मिला है। एसिमेट्री मीन्स होता है इरेगुलर सेफ, मतलब जो स्किन का है वो सेफ उसका इरेगुलर देखने को मिलेगा, ये मेन सिम्टम है। बॉर्डर जो देखने को मिलेगी हमें ब्लरी, मतलब जो ब्लर है ब्लर देखने को मिलेगी। इरेगुलर शेप्ड, यहाँ पर इरेगुलर शेप देखने को मिलेगा। कलर मोल विथ मोर देन वन कलर, जो मोल होगा, मान लो ये हमारा मोल है, अब मोल के आसपास मतलब तिल है, मसा है, उसके आसपास डिफरेंट टाइप का कलर देखने को मिलेगा, ये भी एक हो जाता है। डायमीटर लार्जर देन आ पेंसिल इरेजर, जो हमारी इरेजर होती है मिटाने वाली, जो उससे भी बड़ा अगर दाग धब्बा डायमीटर देखने को मिलता है तो वो क्या हो जाता है हमारा, वो भी सिम्टम के अंदर आ जाता है। इवोल्यूशन इनलार्जिंग चेंजिंग इन सेफ कलर एंड साइड्स, जैसे कि हमने देखा कि जो भी स्किन में जो भी रैसेस है या फिर जो भी दाग धब्बा है वो बड़ा होता जाएगा और चेंज होता जाएगा और शेप भी चेंज होगा, मतलब कलर भी चेंज होगा और साइज भी इसका चेंज होता जाएगा। तो ये मेन सिम्टम है, ABCDE करके आप याद रख सकते हैं। अगर आप इन सिम्टम को याद नहीं रख सकते हैं लेकिन आप ये 5 सिम्टम याद रखते हैं तो आपका सारे सिम्टम लक्षण कवर हो जाते हैं। सिमेट्री, बॉर्डर, कलर, डायमीटर एंड वॉल्यूशन, तो ये हमारे हो जाते हैं सिम्टम्स। अब डायग्नोसिस में क्या क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, MRI, CT स्कैन एंड बायोप्सी करवाते हैं। तो बायोप्सी मैन होता है, बायोप्सी जो हमारा है वो मैन डायग्नोसिस में है। CT स्कैन और MRI बहुत ही रेयर कंडीशन में करवाई जाती है। अब ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं, ट्रीटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट हम यहाँ देखते हैं क्रायोथेरेपी, नेक्स्ट हम देखते हैं एक्जिशनल सर्जरी, मोस सर्जरी, क्यूरेटेज एंड इलेक्ट्रो डिसेक्शन, नेक्स्ट फोटोडायनामिक थेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी। तो फर्स्ट अब देखते हैं यहाँ पर क्रायोथेरेपी क्या होता है। तो क्रायोथेरेपी अब जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर, जो आपके जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, जो स्किन के जो डॉक्टर होते हैं, वो नाइट्रोजन लिक्विड का यूज़ करके स्किन जो कैंसर है, मान लो ये स्किन कैंसर है, उसे फ्रीज करते हैं और जो कैंसरस सेल है उसे क्या कर देते हैं, डेड कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाता है क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी में याद रखिएगा कि जो कैंसर सेल है उसे फ्रीज करके उस कैंसर सेल को किल किया जाता है, उसे हम क्रायोथेरेपी बोलते हैं। और वो लिक्विड कौन सा है, लिक्विड नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन लिक्विड से उसे पर्टिकुलर एरिया को फ्रीज किया जाता है। इंजेक्शन, यहाँ पर आप निडल देख रहे हैं, उस निडल के हेल्प से। नेक्स्ट एक्जिशनल सर्जरी। अब एक्जिशनल सर्जरी क्या होता है, जो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, जो त्वचा के जो डॉक्टर्स होते हैं, वो आपके जो मान लो ट्यूमर है तो उस ट्यूमर को रिमूव कर देते हैं और जो आसपास के जो हेल्दी टिश्यू होते हैं
उसे भी उस कैंसर ट्यूमर के साथ या फिर उस कैंसर सेल के साथ जो आसपास के जो हेल्दी टिश्यू भी होते हैं उसको भी अलग कर देते हैं कि अदर एरिया में, ताकि फैल ना पाए। तो ये हमारा हो जाता है एक्जिशनल सर्जरी। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर मोव सर्जरी। अब मोव सर्जरी क्या होता है, ये क्या करते हैं, जो आपकी जो टिश्यूज़ होते हैं मोव सर्जरी में, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं, जो भी आपकी, मान लो आपको मोव सर्जरी में हम यहाँ देख लेते हैं। फर्स्टली मोव सर्जरी में स्टेप बाय स्टेप होता है। सबसे पहले तो आपके जो ऊपर सुपरफिशियली टिश्यूज़ है उसको रिमूव किया जाता है, रिमूव ओनली डिसीज टिश्यू, सेविंग एज मच सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू एंड पॉसिबल प्रोवाइडर यूज दिस इज ट्रीट बेसल सेल एंड स्क्यूमस सेल कैंसर। जो मोव सर्जरी होता है वो बेसल सेल के लिए और स्क्यूमस सेल कैंसर के लिए इसके कंडक्ट करवाया जाता है। तो मोव सर्जरी में जैसा आप देख पा रहे हैं, जो भी हमारी लेयर है, एपिडर्मिस लेयर है, तो उसकी जो आउटर और इनर लेयर है वो डिपेंड करता है कि कौन सा वाला कैंसर है। तो उस मोव सर्जरी में पर्टिकुलर उस टिश्यू को, उस कैंसरस टिश्यू को भी रिमूव कर दिया जाता है, उसे हम बोलते हैं मोव सर्जरी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्यूरेटेज एंड इलेक्ट्रो डिसेक्शन। ये इसमें भी क्या होता है, यूज योर डर्मेटोलॉजिस्ट यूज एन इंस्ट्रूमेंट विद अ शार्प लूप्ड एड्स टू रिमूव कैंसर सेल। अब इसे क्या करते हैं, ये जो क्यूरेटेज, जैसे कि आप क्यूरेटेज से आप समझ रहे हैं, क्यूरेटेज ये आपका इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलता है। इससे क्या किया जाता है, पर्टिकुलर जो सेल होती है, कैंसर सेल होती है, शार्प जो क्यूरेटेज होता है वो शार्प होता है। तो शार्प उसको क्या करते हैं, उस ट्यूमर को शार्पली उससे क्या किया जाता है, उसे रिमूव कर दिया जाता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। जैसा कि देख रहे हैं अक्रॉस द, जैसे शार्प्स अक्रॉस द ट्यूमर, दे use an electric needle to destroy any remaining cancer cell. Provider often use this to treat basal cell and squamous cell cancer cell and precancerous skin tumor. अगर आपको प्री कैंसर स्किन ट्यूमर है, बेसल सेल कैंसर है या फिर स्क्यूमस सेल कैंसर है, तो जो क्यूरेटेज एंड इलेक्ट्रो डिसेक्शन है उससे पर्टिकुलर ट्यूमर को इस तरह से, कुछ आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं, समझ रहे होंगे कि किस तरह से इसे रिमूव किया जाता है। तो ट्यूमर को रिमूव कर दिया जाता है और जो बचे हुए आसपास के जो सेल्स होते हैं उसे इलेक्ट्रिक निडल से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो ये हमारा हो जाता है क्यूरेटेज एंड इलेक्ट्रो डिसेक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं फोटोडायनामिक थेरेपी। अब फोटोडायनामिक थेरेपी में क्या किया जाता है, योर डर्मेटोलॉजिस्ट कोट योर स्किन विथ मेडिकेशन विच दे एक्टिवेट विथ अ ब्लू एंड रेड फ्लोरेंस लाइट। द थेरेपी डिस्ट्रॉय प्री कैंसरस सेल वाइल लिविंग नॉर्मल सेल अलोन। तो यहाँ पर क्या, जो भी आपका डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो पर्टिकुलर स्किन की कोई मेडिकेशन का यूज़ करके, तो वहाँ पर ब्लू या फिर रेड जो हमारी फ्लोरेसेंट जो लाइट्स है उसको इंसर्ट किया जाता है, पेशेंट को उसे दिया जाता है, आप देख पा रहे हैं पिक्चर में। तो उसके हेल्प से जो भी कैंसर सेल है उसे किल करने के लिए हेल्पफुल होता है। तो ये हमारा जो होता है फोटोडायनामिक थेरेपी। नेक्स्ट कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी। तो कीमोथेरेपी में जैसे कि हम जानते हैं कि जो भी ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं यूज़ करते हैं मेडिकेशन का आईवी भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब इंट्रावीनस भी यूज़ कर सकते हैं, ओरल भी कर सकते हैं। तो ये जो हमारी मेडिकेशन के हेल्प से जो कैंसर सेल होती है पर्टिकुलर उसे किल किया जाता है, इसे हम एंटी कैंसर मेडिकेशन भी बोल सकते हैं। तो एंटी कैंसर जो मेडिकेशन है उनका यूज़ करके, उन्हें अप्लाई करके, या फिर अभी हमने देखा ओरल भी हो सकता है, आईवी भी हो सकता है, और टॉपिकल कीमोथेरेपी भी हम इससे बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर मान लो बेसल सेल या फिर स्क्यूमस सेल कार्सिनोमा है तो ऑइंटमेंट उस पर्टिकुलर जहाँ पर कैंसर फॉर्म है वहाँ पर ऑइंटमेंट लगाकर भी ये कीमोथेरेपी दी जा सकती है। इम्यूनोथेरेपी, तो इम्यूनोथेरेपी में क्या होता है, तो इसमें भी पर्टिकुलर जो मेडिकेशन होता है, मेडिकेशन से ही ट्रीट किया जाता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बूस्ट किया जाता है और जो कि कैंसर सेल को किल करने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में हाई डोज रेडिएशन दी जाती है जो कि कैंसर सेल को क्या करती है, किल करने में हेल्प करती है और जो कैंसर सेल है उसको ग्रो डिवाइड होने में से रोकती है। तो ये हमारे हो जाता है ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी। तो आज की क्लास में हमने यहाँ पर डिस्कस किया स्किन कैंसर के बारे में। तो स्किन कैंसर में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। आई होप कि आपको इस क्लास में कीमोथेरेपी से रिलेटेड या फिर स्किन कैंसर से रिलेटेड ट्रीटमेंट भी आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और अगर आप स्किन की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डिस्कस करना चाहते हैं या फिर देखना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर लिंक दे दी जाएगी, तो आप पर्टिकुलर उसे खोलकर आप स्किन का भी यहाँ पर नोट्स या फिर आप इसे समझ सकते हैं।